Hi guys, welcome to Divine Life Tarot by Nupur Bansal. Your warm welcome to this channel, and this is a pick a card reading, and I would really appreciate if you will participate in this reading as I am doing it live for the first time, I guess. तो ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाला है जहाँ पे वी हैव 3 पाइल्स, 1, 2 एंड 3। ये हमारे पास 3 पाइल्स हैं और हम किस हिसाब से आज इस रीडिंग को करने वाले हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये 3 पाइल्स हैं, आपने थोड़ा सा मेडिटेट करना है या फिर 2 मिनट का पॉज लेना है और आपने उस देवी देवता या किसी भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपने कोई भी एक पाइल को चूज़ करना है जिसके अंदर आज का जो आंसर होगा वो आपका कोई भी काम जो अभी तक हुआ है, नहीं हुआ है, होने वाला है, या आपको कोई स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान हो रहे हो कि मैं इस काम को करूँ ना करूँ, ये होगा नहीं होगा, मेरे लिए क्या गाइडेंस है, उसी को लेके आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ जहाँ पे ये 3 मैंने पाइल्स बनाए हैं। ये ऑलरेडी शफल्ड और एनर्जाइज्ड कार्ड्स हैं जहाँ पे हम लोग रैंडमली मैंने सिलेक्ट किया और रैंडमली इसको पुट कर दिया, प्लेस कर दिया है। तो अब आपने अपने आंखें बंद करनी है, 1 सेकेंड का पॉज लेना है और इनमें से एक पाइल को सिलेक्ट करना है जिससे भी यू फील ड्रॉन टू। तो दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3। तो 1 बाय 1 हम एक एक पाइल को देखेंगे कि इसके अंदर हमारा क्या आंसर आया है, यस आया है, नो आया है, या कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। और जैसे ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम प्लीज़ डू दैट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। सेकेंडली, आई हैव माई यूट्यूब चैनल्स लिंक इन माई बायो ऑन इंस्टाग्राम, तो आप उस यूट्यूब के ऊपर भी मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कम लाइव ओवर देयर टू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके कार्ड्स देखते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के कार्ड्स को साइड कर देती हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 किन्होंने सिलेक्ट किया है। ओके, आई हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, फाइंड बैलेंस एंड इट्स अप टू यू। ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, जो एनर्जी सन साइन मून साइन मुझे दिखाई दे रहा है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये 3 अभी कोई भी हो सकते हो, आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं जिसके बारे में आपका कोई भी सवाल है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, मेजरली जो मुझे सेंस हो रहे हैं दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके सन मून साइन में हो सकता है या सामने वाले पर्सन के सन मून साइन में हो सकता है। इस टाइम किसी भी एक चीज़ को लेके, कोई भी एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ करियर के मामले में, करियर को लेके आप में से 90% लोग स्ट्रेस्ड हैं इस टाइम। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 1 वालों में आई मीन मेजरली आपका कोई भी इशू हो सकता है, भले ही आप फैमिली लाइफ को लेके परेशान हैं या पैसे को लेके परेशान हैं या हेल्थ को लेके परेशान हैं, बट मेजर जो मुझे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, जो बर्डन दिखाई दे रहा है वो है करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। काम धंधे, जिसको हम बिजनेस भी बोल सकते हैं, जॉब भी बोल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इसको पाइल को देख रहे हैं उनको आगे का अपना जो करियर है या कोई अपॉर्चुनिटी है वो समझ नहीं आ रही, तो ऐसी हालत हो गई है अभी। दिस इज द कंडीशन ऑफ पाइल नंबर 1 पीपल। तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए ना एक गाइडेंस इसी कार्ड से आता है कि प्लीज़ प्लीज़ डोंट फील कि दुनिया की सारी जिम्मेवारियां आप ही ने उठानी है, क्योंकि आप अपने आप को अननेसेसरी बर्डन फील करवा रहे हो। सेकेंडली, आप हो सकता है पास्ट का कोई बर्डन, ये पास्ट की भी जितने भी इसके इश्यूज है ना इस पर्सन के, ये सबको एक साथ अपने कंधे पे, अपने सिर पे धकेल रहा है। हो सकता है आप में से जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, कुछ लोग इस टाइम किसी रिलेशनशिप का बर्डन भी झेल रहे हैं। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो आपके लिए बर्डन बनता चला जा रहा है, तो उसे थोड़ा सा लेट गो करिए। आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 ये एडवाइस है। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आया है पाइल नंबर 1 वालों के लिए, फाइंड बैलेंस। ये देखिए, बैलेंस नहीं है चीज़ों में। हो सकता है ओवरली इमोशनल हो रहे हो या ओवरली प्रैक्टिकल हो रहे हो। वैसे तो मुझे अगर इस वाले कार्ड को मैं रिजेंबल करूं तो मुझे तो 2 नंबर का कार्ड है वैसे ही कन्फ्यूजन का। तो कन्फ्यूजन्स भी लग रही हैं और साथ साथ डिलेज हैं। कोई भी काम आपका हो सकता है करियर में, अगर आप लोगों में से कुछ लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जॉब लगी नहीं रही है, बहुत सारे डिलेज आते चले जा रहे हैं। तो फाइंड बैलेंस, इस टाइम इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है।
अपार्ट फ्रॉम द रीडिंग मैं आप लोगों को एक रेमेडी बताना चाहूँगी पाइल नंबर 1 को। थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो आप लोगों ने नहाते टाइम सॉल्ट वाटर, जिसको मैं बोलती हूँ रॉक सॉल्ट जो होता है, 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच रॉक सॉल्ट को आपने डालना है, उसके बाद आपने नहाना है। और उसके बाद सादे पानी से नहा लीजिएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को तो मुझे लग रहा है ईविल आई की प्रॉब्लम है। फर्स्ट पाइल वालों को, जिन्होंने फर्स्ट पाइल सिलेक्ट किया है ना, बहुत इंट्यूटिवली आई हैव दैट सेंस कि आप लोगों को नज़र लगना या ईविल आई की प्रॉब्लम होना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप लोगों का वो काम, जो भी काम आपका था, क्योंकि ये येस और नो में है कि काम होगा नहीं होगा, हमें क्या करना चाहिए, तो अगर मैं येस और नो की बात करूं, आपके लिए कार्ड आया है इट्स अप टू यू। हो सकता है आप ही अपने आप को रिलीज नहीं कर रहे हो किसी बर्डन से, किसी पास्ट बर्डन से, और पास्ट बर्डन से रिलीज नहीं कर रहे हो तो काम कहाँ से हो जाएगा। हो सकता है कि पहले कोई कोशिश आपने किसी रिलेशन के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए करी हो और वो नाकामयाब रही हो, तो आपने ना अब ऐसा फील कर लिया कि भैया मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं तो आगे कोशिश ही नहीं करना, ये काम तो होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी कभी भी गिव अप नहीं मारना चाहिए। कहते हैं ना, विनर कौन होता है लाइफ में? विनर वो इंसान होता है जो बार बार हारे जा रहा है, बार बार गिर रहा है, बट फिर भी वापस से कोशिश करने के लिए कोशिश को ही गिव अप नहीं कर रहा। ही इज़ नॉट क्विटिंग। अगर आप क्विट नहीं करते हो ना किसी चीज़ को लेके, तो दैट मीन्स आप ऑलरेडी जीत चुके हो। जब आप हार नहीं मानते हो तो आपने हार नहीं माननी है। अभी भी चीज़ें आप ही के हाथ में हैं, कुछ भी हाथ से छूटा नहीं है। तो अगर आप किसी भी बात को लेकर डिसहार्टन्ड हो रहे हो, तो आपका जो भी काम था, आज जो आपका क्वेश्चन था फर्स्ट पाइल वालों का कि काम होगा नहीं होगा, होने को हो भी जाएगा, नहीं होने को नहीं भी होगा। इट्स अप टू यू। करोगे तो होगा ना, नहीं करोगे आप तो बर्डन ही लेके बैठ गए हो, भाई मेरी बस की नहीं है। तो ये पाइल नंबर 1 वालों, क्योंकि आप लोगों को ना थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है, ये एरीज लियो सैज के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा खाते हैं ये लोग। तो इट्स अप टू यू। तो अभी ये मे बी का है, येस और नो पिक अ कार्ड रीडिंग जो हम ये आज कर रहे हैं, इसके अंदर ये वाला फर्स्ट पाइल का जो आंसर है ना, वो येस में है ना वो नो में है, वो मे बी में है कि आप करोगे तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो एफर्ट्स के ऊपर है, इट्स अप टू यू। सो पाइल नंबर 1, अगर आपको गाइज ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग जिन लोगों से रेजोनेट करी है, जिन्होंने सिलेक्ट किया था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर रीडिंग अच्छी लगे तो, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना। बाकी लेट्स मूव टू पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया था, ये पाइल नंबर 2 के कार्ड्स हैं, देख लेते हैं पाइल नंबर 2 किन लोगों ने सिलेक्ट किया है। ओके, आई हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, आई हैव ड्रीम्स कमिंग ट्रू, एंड आई हैव यस। ओहो, क्या बात है भाई। पाइल नंबर 2 वाले लोग, आज तो लॉटरी निकल गई आपकी। चलो पहले देखते हैं पाइल नंबर 2 किन्होंने सिलेक्ट किया है। जिन्होंने इसे सिलेक्ट किया है, मेजरली जो सन साइंस, मून साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो कैप्रिकॉन, वर्गो और टॉरस, ये 3 सन साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। कि आप लोगों में से कैप्रिकॉन हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, जिनके सन मून साइंस हो सकते हैं, या हो सकता है जिस पर्सन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है उसका ये सन मून साइन हो। ठीक है, तो येस और नो वाला आंसर तो मैं पहले ही दे देती हूँ इस रीडिंग का, तो मुझे कुछ कहने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ येस। और कोई भी एक काम आप लोगों का जो पिछले काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, वो पूरा होने पे है। यू विल फील इमोशनली कंटेंटेड, विश फुलफिलमेंट, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। और सबसे बड़ी बात है, दोनों ही लेवल पे अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों 9 नंबर के कार्ड हैं। 9 नंबर बोला जाता है कि एक पेनफुल जो पीरियड होता है, 9 महीने, जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने के बाद बच्चा डिलीवर होता है, 9 महीने का जो पेन होता है उसके बाद जो बच्चा दुनिया में आता है, दैट इज़ अ रीबर्थ। तो 9 नंबर है, दैट मीन्स कोई ना कोई एक साइकिल एंड होने पे है आपका। आप किसी भी चीज़ का पेन बहुत टाइम से हो सकता है झेल रहे हो, पिछले बहुत टाइम से झेल रहे हो, वो एंड होने पे है। और जो एंड होगा वो आपको एक पॉजिटिविटी लेके आएगा आपकी लाइफ में, इतने प्यारे से गुड न्यूज़ के साथ। ओ माय गॉड। तो पाइल नंबर 2 आप लोग, हो सकता है जो लड़कियां इसको देख रही हैं, पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, आई फील आप में से बहुत सारी लड़कियों को कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं अपने पार्टनर से, तो आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट मिलने वाला है उनसे। या फिर अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हो रही थी तो बहुत जल्दी होने वाली है,
हो जाएगी। अगर किसी पर्सन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था कि मेरी शादी उससे होगी या नहीं होगी, या मैं जहाँ पे जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ या ट्राई कर रही हूँ वहाँ पे मेरा काम होगा नहीं होगा, या मुझे किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए अभी नहीं बढ़ना चाहिए, जो भी आपके माइंड में इस टाइम चल रहा था जब आपने इस फाइल को चूज़ किया है, जैसे ही आपने इस फाइल को चूज़ किया आपका कोई भी क्वेश्चन था उसका आंसर येस में है डेफिनेटली। और अगर आप लोगों में से 90% लोग तो मुझे लग रहा है फाइनेंशियल इशू से ज़्यादा डील कर रहे थे, या फैमिली लाइफ में हो सकता है कोई इशू आ रहा हो, बड़ी जल्दी पैसा आने वाला है भाई। एक तो ये जिसको पैसा आएगा ना इस फाइल के आंसर के बाद मेरे को बता देना, मेरे को पार्टी चाहिए। मैं बिना पार्टी के छोड़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है? तो पार्टी की मिठाइयाँ चॉकलेट मुझे भिजवा देना, एड्रेस मैं दे दूँगी, इस मामले में मैं कभी पीछे नहीं हटती। तो पाइल नंबर 2 सबसे पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके। तो पाइल नंबर 2 वाले तो मुझे बड़ी सारी कहते हैं ना जब पॉजिटिव हमें आंसर्स मिलते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं हम। तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें ज़्यादा रीडिंग की, क्योंकि कार्ड्स तो बिल्कुल क्लियर है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये लेडी, ये जेंडर बेस्ड नहीं है, तो लेडी और मैन मतलब मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। आप लोगों की लाइफ में बड़ी जल्दी सक्सेस आ रही है, इंडिपेंडेंस आ रही है, ठीक है? दूसरी बात, आपके ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड है। तीसरा है कोई भी कार्ड था, यस था। तो बड़े सारे कार्ड्स में तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपकी तो रीडिंग जल्दी जल्दी खत्म हो गई पाइल नंबर 2, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और कोई भी डिसीजन लेने में आपको हो सकता है, जो मेल्स इसको देख रहे हैं, मेल मेंबर्स पाइल नंबर 2 को जिन्होंने सिलेक्ट किया है, अगर आप कोई चीज़ का वेट कर रहे हैं कि मेरा ये काम होगा नहीं होगा, मुझे वहाँ से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ जी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है? पाइल नंबर 2 अगर आप लोगों से रेजोनेट करा है, जो भी लोगों ने सिलेक्ट किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये रीडिंग कैसी लगी आपको, ठीक है? और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिए। चलिए पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 का आएगा। मेरा नंबर सबसे लास्ट में आता है, क्या करें, पहले फर्स्ट और सेकंड आता है, बाद में थर्ड आता है। तो पाइल नंबर 3 के कार्ड्स आएंगे, देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या आया। येस आया है, नो आया है, या पहले वालों को तो मे बी आया था, सेकंड वालों का येस आया था। चलिए देखते हैं। ओहो क्या हो गया पाइल नंबर 3, क्यों टेंशन ली हुई है, रात को नींद ही नहीं आ रही? ये लो, इतना मतलब क्यों पाइल नंबर 3, क्या मुसीबत हो गई, किस बात की इतनी टेंशन है आपको? लो दूसरा कार्ड है कन्फ्रंट का। किसी हो सकता है किसी चीज़ को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ का फियर बिठा लिया है। और थर्ड कार्ड नो में है, सॉरी। आप कोई भी डिसीजन ले रहे थे, किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे थे, किसी शादी के लिए, किसी रिश्ते के लिए हाँ करने वाले थे, या आपको लग रहा था मैंने किसी को हाँ या ना में जवाब देना है, भैया बिल्कुल ना में जवाब दे देना, आगे मत बढ़ना इस काम के लिए। कोई भी आपका काम था, पहले ही बता दे रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि कोई ना कोई चीटिंग का पार्ट, कोई ना कोई चीज़ छुपी हुई है आपसे, अगर आपका कोई भी डिसीजन लेना है आपने, और आपका पाइल नंबर 3 है। बैक टू सन साइंस मून साइन, किन्होंने सिलेक्ट किया है उसकी एनर्जी बता देती हूँ। एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, आपका सन मून साइन हो सकता है, जिस पर्सन के लिए आप पूछ रहे थे उसका सन मून साइन हो सकता है एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, ठीक है? ये वाली हालत दिख रही है, मतलब इतनी एंग्जाइटी किसी चीज़ को सोच सोच के डिप्रेशन की तरफ भागना, ये पाइल नंबर 3 की एनर्जी है इस टाइम। हो सकता है किसी ने बिट्रेल किया हो आपको, अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेके मुझसे ये बात पूछ रहे थे, या पाइल नंबर 3 वालों का रिलेशनशिप को लेके कोई क्वेश्चन था, तो उसके अंदर आपका पार्टनर इस टाइम आपको जवाब नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है आपको, और वही चीज़ आपको परेशान कर रही है। लेकिन आप लोगों के लिए एडवाइस ये है, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाइज अपने हेड में ज़्यादा होते हैं, मतलब दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, और रियलिटी से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं ये लोग, अपने ही थॉट प्रोसेस में इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि इनको ये नज़र नहीं आता कि ये जो चादर है ना ये फूलों की है, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन इन्होंने आंखें बंद करके इतना नेगेटिव हो गए हैं कि इनको रातों को नींद ही नहीं आ रही है। तो एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाइज, क्या प्रॉब्लम है भाई, इतना टेंशन नहीं लेनी है, कन्फ्रंट करो, ये जो भी प्रॉब्लम है ना ये बहुत टेम्परेरी है। देख लो अगेन 9 नंबर का कार्ड है, कोई ना कोई साइकिल एंड होने पे है, किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, उसका जवाब आने पे है, उसका सामना करो, भागो मत उससे दूर, ठीक है? और आपका कोई भी क्वेश्चन था कि मेरा वो काम होगा नहीं होगा, जिस भी चीज़ के लिए, अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, इसलिए अभी वो काम नहीं हो रहा, जिन्होंने पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया है। तो गाइज ये तीनों पाइल्स के लिए रीडिंग है, ठीक है? जिन्होंने भी इन पाइल्स को सिलेक्ट किया था, आई होप
ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करते रहिएगा। साथ में यूट्यूब का चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स मुझे चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। और लाइव सेशन जो होंगे मेरे, नेक्स्ट लाइव सेशन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू ईदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। तो लाइव सेशन में टैरो रीडिंग करेंगे, उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसका नंबर उसमें आ जाएगा दैट विल बी फ्री, और जिनका नहीं आएगा वो पेड सेशन के लिए जा सकते हैं या नेक्स्ट लाइव सेशन के लिए वेट कर सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।